नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो खबर असरदार में आज सबसे पहले बात दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंखनाद कर दिया है। दिल्ली के अशोक विहार की रैली में पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी इशारों में तंज कसा है। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा बताया। पीएम बोले, आपदा को दिल्ली के लोग नहीं सहेंगे, बदलकर भी रहेंगे इस आपदा को। रिपोर्ट देखिए। ये आपदा दिल्ली पर आई है। दिल्ली के सियासी दंगल में आज प्रधानमंत्री मोदी की भी एंट्री हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली में कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय की 3 परियोजनाओं की आधारशिला भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज की भी आधारशिला रखी। इसे लेकर सियासी पारा हाई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में बने 1675 फ्लैट की चाबियां भी उन परिवारों को सौंपी जिनको ये आवास अलॉट किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अशोक विहार के रामलीला मैदान में एक रैली को भी संबोधित करते हुए दिल्ली के चुनावी दंगल में एंट्री की। प्रधानमंत्री ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने इस दौरान आबकारी घोटाले से लेकर स्कूल, प्रदूषण, भर्ती और इलाज घोटाले का जिक्र करते हुए दिल्ली की सरकार को आपदा की सरकार बताया। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा वो चाहते तो वो भी शीश महल बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने गरीबों का घर बनवाया। देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस हमले के बाद दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी किए और दिल्ली में आपदा अभियान की शुरुआत कर दी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार में देरी नहीं की। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि बीजेपी में ही आपदा आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। 250 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान हो सकता है और अब इस चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी की भी एंट्री हो गई है।
इसके बाद अब चुनाव प्रचार और दिलचस्प हो गया है। अब सभी को इंतजार है दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल में पिछले 4 दशकों से रखा जहरीला कचरा नष्ट करने के लिए सरकार ने पूरा प्लान बना लिया है। धार के पीथमपुर में 40 साल पुरानी त्रासदी के निशान मिटाए जाएंगे, जिसको लेकर आज सुबह से खासा हंगामा देखने को मिला। लेकिन बाद में सीएम के संदेश और धार कलेक्टर के समझाइश पर हंगामा, बवाल सब खत्म हो गया। चार दशकों के जहरीले कचरे को नष्ट करने के लिए सरकार ने धार के पीथमपुर को चुना है। 40 साल से भोपाल में मौजूद गैस त्रासदी के जहर को नष्ट करने के लिए सरकार और वैज्ञानिकों ने इस जगह को चुना। लेकिन पीथमपुर में कचरा पहुंचते ही वहां की जनता ने इसका जमकर विरोध शुरू कर दिया है। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में लाए जाने के बाद से ही यहाँ पर लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और इसी विरोध के चलते आज पीथमपुर बंद था। सुबह से ही लोगों ने अपनी दुकानें और मार्केट सभी कुछ बंद रखा है। बस स्टैंड इलाके पर जो है लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ से उठ के जो है लोग रामकी प्लांट जाने के लिए आए हैं। यूनियन कार्बाइड का कचरा धार में जलाए जाने को लेकर लोगों में रोष है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों को शांत करने के लिए संदेश दिया। गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए, ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है, कचरा डंप किया गया है। जिनके शासनकाल में ये हुआ था और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस घटना से सबक ले लें। वहीं सीएम मोहन यादव के संदेश के बाद लोगों को मौके पर कलेक्टर समझाने पहुंचे, जिसके बाद विरोध कर रहे लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। वो देखो ना, तो पीथमपुर के लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। सीएम और धार कलेक्टर के समझाने के बाद लोगों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद ही सरकार ने ये फैसला लिया था, जिसके बाद वैज्ञानिकों और पर्यावरण के जानकारों से पूरी जानकारी लेने के बाद ही पीथमपुर में 40 साल से इकट्ठा कचरा नष्ट करने की बात सरकार द्वारा की गई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने प्रयागराज महाकुंभ में बड़े पैमाने पर मुस्लिमों के धर्मांतरण का आरोप लगाया है। जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने आरोप लगाए हैं। मौलाना का कहना है कि उनके सूत्रों ने ऐसी जानकारी दी है कि महाकुंभ मेले में साधु संत बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करवाने का प्लान बनाते हैं, जिस पर संत समाज ने नाराजगी दर्ज की है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने प्रयागराज महाकुंभ में बड़े पैमाने पर मुसलमानों का धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने यह आरोप लगाया है। मौलाना का कहना है कि उनके सूत्रों ने ऐसी जानकारी दी है कि महाकुंभ मेले में साधु संत बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराने का प्लान बनाया है। जो खबरें निकल आ रही हैं, हमारे सूत्रों ने बताया है, जानकारी दी है कि वहाँ साधु संतों ने एक प्रोग्राम बनाया है धर्मांतरण का, और ये दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। तो धर्मांतरण का ये जो कानून है, तो इसका फिर कैसे अमली जामा इसको पहनाया जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के बयानों से संत समाज में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि मौलाना प्रदेश में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात है, जो लोग धर्मांतरण जिहाद चलाते हैं, मुंह जिहाद, थूक जिहाद, माला पहनकर, कलावा पहनकर, गले में कंठी धारण करके, मस्तक पे तिलक लगा के
हमारी माँ बहन बेटियों के साथ छलावा करते हैं। वो बता रहे हैं कि हिंदू धर्मगुरु साधु संत कुंभ में धर्मांतरण कराएंगे। कितनी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग धर्मांतरण नहीं कराते हैं। कभी एक आध दो मामले आए होंगे, हमने घर वापसी कराई है। मौलाना का दावा है कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है। महाकुंभ में साधु संत बड़े पैमाने पर मुस्लिमों के धर्मांतरण का प्लान बना रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने सीएम योगी को चिट्ठी भी लिखी है। एक तरफ साधु संत धर्मांतरण कराने की बात कर रहे हैं कि महाकुंभ मेले में बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक कानून बना हुआ है धर्मांतरण पर और गुज़िश्ता सालों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वहीं मौलाना के बयान पर धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि मुगल शासन काल में हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया गया था। अगर वो अपनी मर्जी से घर वापसी करना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। भारत में मुसलमान नाम की चीज थी ही नहीं। पहले भारत में तो सभी हिंदू थे। ये तो औरंगजेब, बाबर और महमूद गजनबी जैसे लोग आए थे। इन्होंने हमारे हिंदू की चोटी काट दी, जनेऊ छीन लिए, तो उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। भारत का मुसलमान मुसलमान नहीं है। भारत का मुसलमान तो जबरदस्ती कन्वर्ट हिंदू ही है। अगर वो अपनी इच्छा से हिंदू बन रहे हैं तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है। एक तरफ मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का दावा है कि उन्होंने 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में धर्मांतरण की आशंका के चलते सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें ऐसी घटनाओं पर पुलिस और प्रशासनिक रोक की मांग की गई है। वहीं साधु संत मौलाना को अपने अंदाज में करारा जवाब दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल में विवादित शाही जामा मस्जिद ढांचे के सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में चंदौसी कोर्ट को सौंप दी गई है। सूत्रों की माने तो 45 पन्नों की रिपोर्ट में ढांचे वाली जगह पर हिंदू मंदिर होने के पुख्ता सबूत हैं। रिपोर्ट में वटवृक्ष, कुआं, 50 से ज्यादा फूलों के निशान मिलने के दावे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीलबंद लिफाफे को खोला जाएगा, तो वहीं इस पर अभी से सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट, संभल सर्वे में मिले कई सारे सबूत। शाही जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट में शाही जामा मस्जिद में मंदिर होने के काफी सबूत मिले हैं। सर्वे रिपोर्ट में शाही जामा मस्जिद में क्या मिला है आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष मिले हैं। वट वृक्ष हिंदू धर्म में पवित्र माने जाते हैं और हिंदू धर्म में वट वृक्ष की पूजा भी होती है। इसके अलावा मस्जिद में एक ऐसी चेन भी मिली है, जैसी चेन आमतौर पर हिंदू मंदिरों में घंटे लटकाने के लिए इस्तेमाल होती है। साथ ही मस्जिद में एक कुआं मिला है, जो आधा मंदिर के अंदर और आधा बाहर मिला। पुराने कंस्ट्रक्शन को बदलने के सबूत भी मस्जिद में मिले हैं। एक जगह मंदिर की शेप को प्लास्टर लगाकर पेंट किया गया है। गुंबद के हिस्से को प्लेन किया गया। 50 से ज्यादा फूल के निशान मिले हैं। मंत्री धर्मपाल सिंह ने संभल सर्वे रिपोर्ट को सही बताया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से असलियत सामने आई है। उन्होंने मुगलों पर निशाना साधा और कहा कि हकीकत बदलती नहीं है, अवशेष रह ही जाते हैं और स्थितियां बदलती नहीं हैं। कहीं न कहीं सारी चीजें अवशेष में प्रवाहित रहती हैं। अब जो खुदाई का काम जो चल रहा है वो वास्तविकता से प्रेरित है। असलियत सामने आ रही है, इसलिए लोगों को खराब भी लग रहा है, क्योंकि असलियत सामने आने से उनका जो जो धांधलेबाजी कर रहे थे, जो असलियत को छिपाने का काम कर रहे थे, वो बाहर आ गया है। इसलिए उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि संभल में तीर्थ पहले से ही थे, इसलिए निकल रहे हैं। अगर तीर्थ नहीं होते तो नहीं निकलते। इसमें किसी जाति या धर्म विशेष के लिए नुकसान नहीं है। कोई नई चीज नहीं है, यहाँ तीर्थ थे तो निकल रहे हैं। अब ये तीर्थ नहीं होंगे तो थोड़ी निकलेंगे।
जहाँ जो तीर्थ है वो निकाला जा रहा है और वो पूजा के योग्य बनेगा, सब लोग उसकी पूजा करेंगे। इसमें किसी जाति विशेष के लिए कोई नुकसान थोड़ी है, ना वर्ग विशेष के लिए नुकसान है। ये हमारे पुराने स्थान हैं, इनके लिए विकास किया जा रहा है। संभल में एक और प्राचीन कुआं मिला है। प्रशासन ने कुएं की खुदाई शुरू करा दी है। उधर लोगों ने दीवार बनाकर मंदिर का रास्ता बंद कराने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। लोगों ने जिला प्रशासन से इस दीवार को हटवाने की मांग की है। मौके पर मौजूद महिलाओं ने योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। 30 साल पहले मंदिर का रास्ता बंद किया गया। मेंथा फैक्ट्री संचालक पर मंदिर को बाउंड्री में बंद करने और मंदिर की संपत्ति पर कब्जा कर किराए पर कमरे देने का आरोप है। उसकी दीवार कर दी गई है और दूसरी तरफ से उसका रास्ता दे दिया गया है। रास्ता नहीं मतलब उनके ऊपर बाध्य डिपेंडेंट उनके वैसे ही उनके परमिशन से अंदर जाते हैं। मामला यह है, ये हमारे कुएं से ले गए यहाँ तक कि ये जगह सब मंदिर की है और पुराने हमारे बुजुर्ग 100 साल पुराने ये मंदिर को पूजते आए हैं। सारे पूजन हमारे कुएं पे होते हैं। यही मांगे हमारे चमंडा रास्ता मिलना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए, हमारी फुल रास्ता नहीं है हमें। कोर्ट कमिश्नर ने चंदौसी कोर्ट में जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करवा दी है। ये रिपोर्ट 40 से 45 पन्नों की बताई गई है, जिसे सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद में 19 नवंबर और 24 नवंबर को कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में सर्वे किया गया था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और दिसंबर के बाद जनवरी के महीने में भी पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाके पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं, जिससे जगह जगह यातायात भी बाधित हो रहा है। बर्फबारी अब मुश्किल भी खड़ी कर रही है, क्योंकि बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। प्रशासन लगातार बर्फ हटाने का काम में जुटा है। पहाड़ों में मौसम बर्फबारी वाला चल रहा है। जम्मू कश्मीर में भारी हिमपात हो रही है। दिसंबर के बाद अब जनवरी में भी लगातार बर्फ की बारिश हो रही है, जिससे वादियां पूरी तरह सफेद हैं। बर्फबारी की वजह से रास्ते भी बंद हैं, जिससे लोगों को परेशानी से दो चार भी होना पड़ रहा है। कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी से यहाँ की सूरत ही बदल गई। सीमावर्ती इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर कई फीट बर्फ जम चुका है। केरन और माछल की सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे सीमावर्ती इलाके के लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। कुपवाड़ा में बर्फबारी से अधिकतर रास्ते बंद हो चुके हैं। इसकी वजह से घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। घर बर्फ की आगोश में है। हालात कठिन होते जा रहे हैं। एक महिला और उसके नवजात बच्चे को अस्पताल से घर जाना था, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से ये मुमकिन नहीं था। इसके बाद ग्रामीण दोनों को चारपाई से घर लेकर गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। बारामूला में बर्फबारी से आम जीवन प्रभावित हुआ है। सड़क पर बर्फ की परत जमी हुई है। रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद हैं। लोगों का घरों से निकलना तक दुभर हो गया है। पिछले 5 दिन से मुगल रोड बंद है, तो पुंछ और शोपियां को जोड़ने वाली सड़क 29 दिसंबर से बंद है, जिसकी वजह से सैलानी भी घाटी में फंस गए हैं। हालांकि बीआरओ की कई टीमें सड़कें खोलने के काम में जुटी हैं। इसके लिए मशीनों की भी मदद ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारे दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिख रही है। गुलमर्ग में पेड़ों से लेकर मकानों की छतें बर्फ से लदी हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी लगातार गुलमर्ग पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। इसकी वजह से लोगों को मुसीबत का भी सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बर्फबारी के बाद कई जगह जाम के हालात बने हुए हैं। प्रशासन लगातार सड़कों से बर्फ की मोटी चादर हटाने में जुटा है। बांदीपोरा में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। क्षेत्र में लगभग 6 इंच ताजा बर्फबारी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में बर्फबारी का अलर्ट जारी है। प्रशासन ने बर्फबारी रुकने तक लोगों से घरों में रहने की ही अपील की है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति का तापमान -16.7 डिग्री दर्ज किया गया। लाहौल स्पीति में पानी की पाइपें जम गई हैं, जिससे लोगों को पीने की पानी की समस्या हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। 7 जनवरी तक अलर्ट जारी किया गया है। औली, ग्वालदाम,
चौपता में पर्यटकों का जमावड़ा है। पर्यटक यहाँ बर्फ में मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। इस साल चमोली में नए साल के पहले दिन 10,000 से ज्यादा सैलानी पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पीथमपुर मामले में सीएम ने बड़ा बयान दिया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से सीएम ने अपील भी की है। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि किसी इंसान को नुकसान हो। निष्पादन के लिए पीथमपुर का चयन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। उन्होंने कहा है कि गलतफहमी फैलाने वालों से बचने की जरूरत है। सरकार वैज्ञानिकों के निर्देश में कचरा निष्पादन करेगी। किसी की जान को खतरा नहीं होगा। जो लोग भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं उनकी गलत बयानबाजी में कोई ना आए। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। तो जिस तरह से प्रदर्शन लगातार चल रहा है इंदौर के पीथमपुर में, आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर लोग उतर आए हैं और विरोध कर रहे हैं कि जो गैस स्टैंड का कचरा है वो यहाँ नहीं जलाया जाएगा। और उसी बीच जो है सीएम साय ने, और माफ कीजिएगा सीएम यादव ने अपील की है। वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए, ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है। कचरा डंप किया गया है। जिनके शासनकाल में ये हुआ था और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस घटना से सबक ले लें। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।